पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का आखिरी मौका। लकी ड्रा ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार के ऑफर की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026। 4 जनवरी 2026 को कार के लकी ड्रा ऑफर विजेता घोषित किए जाएंगे, जल्दी करें, सीमित दिन शेष। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या चले आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय को 2 नए विशेषज्ञ चिकित्सक मिल गए हैं। सर्जन के रूप में डॉक्टर सौरभ पांगती ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा, जिला चिकित्सालय में तमाम नए उपकरण पहुंच चुके हैं। अब मरीजों की दूरबीन विधि से सर्जरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य बहुत कम पैसे में मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मैं पहले यहीं जॉब करता था। 3-4 साल इमरजेंसी में मैंने ड्यूटी अपनी यहाँ दी है। उसके बाद मैंने जॉली ग्रांट से अपनी सर्जरी की पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं यहाँ एज अ सर्जन लोगों की सेवा करूँगा। हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि दूरबीन द्वारा हम ऑपरेशन यहाँ सेवाएं लोगों को दे सके, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं दूरबीन वाले, तो उसमें हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट और लोगों की कम से कम रुपयों में अच्छे से अच्छा इलाज जो प्राइवेट वाले देते हैं वही हम गवर्नमेंट में देना चाहेंगे। डॉक्टर पांगती से पूर्व भी जिला चिकित्सालय में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने देहरादून से अपनी सर्जरी की पढ़ाई हाल ही में पूरी की है। जिला चिकित्सालय में लंबे समय से रिक्त पड़े पैथोलॉजिस्ट के पद पर भी तैनाती हो गई है। इस पद पर आयुषी चौहान को तैनाती दी गई है। अभी तक वह बाजपुर उप चिकित्सालय में तैनात थी। इसी के साथ डॉक्टर नेहा कल्पासी को भी जिला चिकित्सालय में फिजिशियन के पद पर स्थायी कर दिया गया है। वह अभी तक बॉन्ड पर सेवाएं दे रही थी। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में पेट्रोल डीजल की समस्या की खबर को प्रकाशित करने पर पेट्रोल पंप संचालक दर्पण कुमार ने पत्रकार प्रमोद कुमार द्विवेदी को व्हाट्सएप पर धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इसकी जानकारी मिलते ही पत्रकार भड़क गए हैं। मुनस्यारी थाने में आज पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ पत्रकारों द्वारा तहरीर दी गई। धमकाने वाले पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इधर मुनस्यारी में अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद पत्रकारों को निजी तौर पर गाली दिए जाने के मामले को लेकर पत्रकारों के संगठन ने आज पुलिस अधीक्षक रेखा यादव से मुलाकात की। पत्रकारों ने इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुनस्यारी के थाना अध्यक्ष को आवश्यक जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी से मिलने वालों में विजय वर्धन उप्रेती, भक्त दर्शन पांडे, सुशील खत्री, दीपक कापड़ी, कुंडल चौहान, राजेश पंगरिया, ब्रिजेश तिवारी, विपिन गुप्ता, मनीष चौधरी, विष्णु जोशी सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब के अवसर। कोर्स से संबंधित जानकारी तथा एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2026। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में आज सुबह हुई बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रशासन के मुताबिक दुर्घटना में 80 वर्षीय गोविंद बल्लभ मठपाल निवासी जमोली, उनकी 75 वर्षीय पत्नी पार्वती देवी, 65 वर्षीय सूबेदार नंदन सिंह निवासी जमोली, 50 वर्षीय तारा देवी निवासी बाली, 25 वर्षीय गणेश, 25 वर्षीय उमेश और 58 वर्षीय घुघुती निवासी गोविंदी देवी की मृत्यु हो चुकी है। घायलों में नंदा बल्लभ निवासी नौबाड़ा, नंदी देवी निवासी नौबाड़ा, राकेश कुमार निवासी GIC द्वाराहाट, हंसी सती निवासी सिंगौली, मोहित सती निवासी नौगढ़, बुद्धि बल्लभ भगत निवासी अमोली, हरीश चंद्र निवासी पाली, भूपेंद्र सिंह अधिकारी निवासी जमोली, जितेंद्र रेखाड़ी निवासी विनायक, बस चालक नवीन चंद्र तिवारी, हिमांशु पालीवाल, प्रकाश चंद्र निवासी चचरौटी शामिल हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में शोक व्यक्त किया है। साथ ही अल्मोड़ा जिलाधिकारी को घायलों के शीघ्र इलाज के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में 31st आयोजन के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है। यातायात अग्निशमन के अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के साथ लगातार बैठक की जा रही है और उन्हें एसओपी की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। न्यू ईयर ईव और 31st फेस्टिविटीज़ को लेकर के जनपद स्तर पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे सम्यक व्यवस्था की जाए। साथ ही सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर उनको निर्देशित किया जाए कि जो एसओपी है उसका अनुपालन करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमारे द्वारा उनको बताया गया है कि एंट्री और एग्जिट के सेपरेट पॉइंट्स सुनिश्चित किए जाएँ, जहाँ नहीं है वहाँ पे व्यापक प्रबंधन किए जाएँ एग्जिट के लिए। इसके अतिरिक्त फायर सेफ्टी मेजर्स भी अडॉप्ट करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। साथ ही विभिन्न रूट्स पर फुटफॉल को दृष्टिगत रखते हुए यातायात प्लान व उसका डाइवर्जन प्लान बना करके सार्वजनिक करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर शुरुआती खुदाई पे मलबे की शुरुआती खुदाई पर पिथौरागढ़ में बस अड्डे के निकट नाली निकली है, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर। मेरा निवेदन है प्रशासन और प्रशासनिक अमलों से बार बार मलबे हटाए जाने के निवेदन के बावजूद स्थिति अभी भी बहुत लचर बनी हुई है। पिथौरागढ़ नगर के रोडवेज बस स्टेशन के निकट मलबे की खुदाई के दौरान नगर निगम को 5 वर्ष से दबी एक नाली का मुहाना मिल गया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हिमांशु गढ़कोटी ने नगर निगम पर तंज कसते हुए कहा, नगर निगम ने सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर दफन नाली को खोज निकाला है। उन्होंने नगर में कूड़ा और मलबा निस्तारण की धीमी गति पर भी सवाल खड़े किए हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम में स्थायी नगर आयुक्त की तैनाती की मांग की है। पार्षदों ने आज इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि स्थायी नगर आयुक्त नहीं होने से नगर के विभिन्न कार्यों में दिक्कत आ रही है। स्थायी नगर आयुक्त के साथ ही नगर निगम में रिक्त पड़े कर्मचारियों के पद भी भरे जाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन भेजने वालों में सुशील खत्री, राहुल लुंठी, त्रिलोक मेहर, अनिल जोशी, कमलेश जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट समेत तमाम पार्षद शामिल रहे। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।